आपका स्वागत है, वक्तव्य प्रस्तुत करिए। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत् परम गुरुभ्यो नमः। अस्मत् सर्वगुरुभ्यो नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। लंबोदर परम सुंदर मेघदंतम् पीतांबरं परमं त्रिनयनं पवित्रम् उद्यद्दिवाकरनिभोज्ज्वलकान्तिकान्तम् विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। कृष्णात्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंसः। प्राणप्रयाणशमये कफवातपित्तैः कण्ठावरोधर ननविधो स्मरणं कुतस्ते। सर्वचैतन्यरूपां ताम् आद्यां विद्यां च धीमहि बुद्धिं ज्ञानं प्रचोदयात्। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। अंजनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। भक्तिभक्त भगवन्त गुरु चतुरनाम बपुएक, इनके पग बंदन किए नाशत विघ्न अनेक। की जय महाराज की जय। श्री सुखदेव मुनि भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। भक्त वत्सल कल्पतरु भगवान करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। हम पिछले प्रसंग में हम सब ने श्रवण किया कि भगवान परात्पर ब्रह्म जो सजीव रूप में भी हमारी रक्षा करते हैं, वह अश्वत्थामा के द्वारा छोड़े गए ब्रह्मास्त्र से कुंती की पौत्र वधु
उत्तरा के गर्भ में उनके एकमात्र वंश की रक्षा भगवान ने कैसे की। कहते हैं कि जिस प्रकार भगवान के सामने जीव की चालाकी नहीं चलती, ठीक उसी प्रकार भक्त के सामने भगवान की भी कोई चालाकी नहीं चलती। उत्तरा ने जब भगवान के पूछने पर बताया कि हाँ, मुझे बहुत अच्छा प्रतीत हो रहा है, मैं बहुत सुख का अनुभव कर रही हूँ, ब्रह्मास्त्र के द्वारा जो उसके गर्भ में पीड़ा हो रही थी उससे उसको शांति मिली है। और जब उत्तरा ने भगवान के पूछने पर ऐसा बताया तो पास में खड़ी माँ कुंती समझ जाती हैं कि यह कोई और नहीं है, यह हमारा गोपाल ही है, जो गर्भ में प्रवेश करके उस जीव की भी रक्षा की और प्रत्यक्ष भी खड़ा रहकर वह यह प्रश्न भी पूछ रहा है कि बेटी, क्या अभी आपको पीड़ा से निवृत्ति मिली। और कुंती कहती हैं कि हे श्री कृष्ण द्वारिकावासिन देव देव जगतपते, देव देव जगतपते। माता कुंती कहती हैं कि मैं आपको प्रणाम करती हूँ श्री कृष्ण, हे गोपाल, मैं आपको प्रणाम करती हूँ, जगत के नियंता परात्पर पर ब्रह्म, निर्गुण निराकार और सगुण साकार रूप में भी अवतरित होकर आप आए हो, यह मैं जानती हूँ। और आज मुझे प्रणाम करने से कोई नहीं रोक सकता कन्हैया। तो भगवान नारायण छलिया जो मायावी हैं, कहते हैं कि मैं कोई भगवान नहीं हूँ, मैं तो आपके भाई का पुत्र हूँ, मैं तो आपका भतीजा हूँ, आप तो मेरी बुआ है। माता कुंती कहती हैं कि यही तो तुम्हारा अभिनय है श्री कृष्ण, यही तो तुम्हारे अभिनय की विचित्रता है कि किसी को बुआ बनाते हो, किसी को सखा बनाते हो, किसी को बंधु बनाते हो, पर तुम यह कैसे भूल जाते हो कि सभी संबंधों के परदादा तो सिर्फ तुम ही हो श्री कृष्ण। आज मुझे तुम्हें प्रणाम करने से कोई नहीं रोक सकता है। कुंती के ऐसे वचनों को सुनकर भगवान श्री कृष्ण सभी संबंधियों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि यह देखो, बुआ हमारी हमको भगवान कह रही हैं कि मैं ईश्वर हूं, मैं नारायण हूं। ठीक है, मैं ईश्वर हूं, इसलिए आज मैं कहता हूं कि मैं ईश्वर हूं और आप सब मुझसे कुछ न कुछ मांगो, मैं आप सबको कुछ देना चाहता हूं। भगवान के ऐसे वचनों को सुनकर युधिष्ठिर जो सबसे बड़े हैं, इसलिए पहले उन्होंने वर मांगा है। और युधिष्ठिर कहते हैं कि हे कन्हैया, यदि तुम मुझे वरदान देना चाहते हो तो मुझे यही वरदान दो कि जीवन में कितनी भी विषम परिस्थितियां आए, लेकिन मैं कभी सत्य का मार्ग न छोड़ूं, कभी मैं अपने धर्म को न छोड़ूं। भीम कहते हैं कि हे कृष्ण, मुझे तो यह दुनिया भोजन भट्ट के नाम से ही जानती है कि इसके अलावा मुझे कुछ आता नहीं, लेकिन यदि तुम कुछ देना चाहते हो तो मुझे यही वरदान दो कि सोते उठते जागते खाते पीते हर समय तुम्हारी याद बनी रहे हृदय में, मैं इस याद से हमारी कभी विस्मृति न हो। अर्जुन ने कहा कि हे कृष्ण, मैंने आपको गुरु माना है, तो आपका और मेरा जो गुरु और शिष्य का भाव है यह सदैव बना रहे, यह कभी न टूटे। सुभद्रा कहती हैं कि हे कृष्ण,
तुम मुझे कुछ देना चाहते हो तो मुझे यही दे दो कि आपके चरण एक प्रकार का पिंजरा है और मेरा यह हृदय रूपी जो राजहंस है वह आपके चरण रूपी पिंजरे में बंद हो जाए, कैद हो जाए। क्यों? क्योंकि यह शरीर जब आत्मा इस शरीर को छोड़ती है तो यह कंठ अवरुद्ध हो जाता है और उस समय भगवान का नाम नहीं निकलता। इसलिए सुभद्रा कहती हैं कि हमारा हृदय जो राजहंस रूपी हृदय है वह आपके चरण रूपी पिंजरे में कैद हो जाए। द्रौपदी कहती हैं कि हे कृष्ण, तुमने तो मुझे सखी कहा है, तो मेरा और तुम्हारा जो यह सखी और सखा का भाव है, जो संबंध है, वह अटूट रहे, यह कभी न टूटे। सबने कुछ न कुछ मेरे गोविंद से मांगा है और हमारे कन्हैया ने सबको सब कुछ दिया, किंतु पास में खड़ी माता कुंती जब भगवान ने देखा कि बुआ कुंती कुछ नहीं बोल रही हैं, तब भगवान ने कहा कि बुआ तुम कुछ मांगो, मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूं, क्योंकि तुमने मुझे भगवान कहा है। और भगवान श्री कृष्ण के ऐसे वचनों को सुनकर कुंती बोली कि क्या मांगू गोपाल, क्या मांगू मैं? मांगता तो वो है जिसके पास कुछ होता नहीं है, जिसको सर्वस्व पहले ही मिल चुका है, वह क्या मांगेगा? कन्हैया बोले नहीं बुआ, तुम्हें कुछ तो मांगना ही पड़ेगा। कुंती ने तुरंत अपने साड़ी के पल्लू को भगवान श्री कृष्ण के सामने फैलाते हुए कहा कि गोपाल, यदि तुम मुझे कुछ देना ही चाहते हो तो एक ही वर दे दो। भगवान ने कहा क्या? कुंती कहती हैं कि विपदः सन्तु न शाश्वत तत्र तत्र जगद्गुरो अभवतो दर्शनम यस्यात् पुनर्भव दर्शनम पुनर्भव दर्शनम। कुंती कहती है कि मेरे जीवन में विपत्ति ही आए, मेरे जीवन में कष्ट ही कष्ट आए, हे श्री कृष्ण, मेरे जीवन से एक कष्ट मिटे नहीं कि दूसरा कष्ट आ जाए, दूसरा कष्ट अभी समाप्त न हो तब तक तीसरा कष्ट आ जाए। यदि तुम मुझे कुछ देना चाहते हो तो मुझे विपत्ति दो, मुझे कष्ट दो, मुझे दुख दो, श्री कृष्ण मुझे दुख दो। भगवान श्री कृष्ण बुआ कुंती की बात को सुनकर आवेश में आ जाते हैं और मेरे गोविंद कहते हैं कि बुआ तुमने जीवन में दुख के सिवाय पाया ही क्या है, और आज भी तुम दुख ही मांगती हो, मैं तुम्हें दुख नहीं दे सकता। सज्जनों, कुंती के चरित्र पर यदि आप नजर डालेंगे, इंग्लिश का अलग करूंगा, इंग्लिश अलग। कुंती का जन्म हुआ मथुरा के राजा सूरसेन के यहाँ, और जन्म लेने के बाद कुंती का वास्तविक नाम प्रथा था, लेकिन जन्म लेने के बाद उनको कुंती भोज राजा ले गए और उन्होंने उनको कुंती नाम प्रदान किया। आप विचार करिए कि एक बालक है, उसका जन्म कहीं और हुआ, उसका पालन कहीं और हुआ है, उस बालक के जीवन में क्या व्यतीत होगा, क्या सुख की प्राप्ति होगी। यहाँ कुंती जब युवावस्था को प्राप्त की हैं और युवावस्था को प्राप्त होते ही कुंती का विवाह ऐसे राजा से कर दिया गया,
ऐसे व्यक्ति से उनका विवाह हो गया जो पहले से ही पीलिया रोग से ग्रस्त है। फिर भी कुंती ने पति को परमेश्वर माना है और उनकी सेवा में रत हो गई हैं। कुंती के पति को श्राप भी था कि यदि वह स्त्री सहवास की कामना से पत्नी के पास यदि जाएंगे तो उसी क्षण उनकी मृत्यु हो जाएगी। फिर भी यह सब कुछ जानते हुए भी कुंती ने अपने पति को परमेश्वर माना है। कुंती और माद्री दो पत्नियां हैं राजा पांडु के, और ऋषि के वरदान के द्वारा महात्मा जो दुर्वासा हैं, दुर्वासा ने कुछ ऐसे मंत्र कुंती को प्रदान किए जिस मंत्रों के आवाहन से ही उन्होंने धर्मराज को आमंत्रित किया और धर्मराज से युधिष्ठिर का प्रादुर्भाव हुआ। उन्होंने इंद्र की कृपा से अर्जुन को प्राप्त किया और पवन देव की कृपा से भीमसेन को प्राप्त किया। यहाँ तक कि माद्री उनकी सौत है। फिर भी कुंती ने उनके लिए भी अश्वनी कुमारों को आमंत्रित किया है, जिससे नकुल और सहदेव दो पुत्रों की प्राप्ति माद्री को हुए। पति सुख को भी प्राप्त नहीं कर सकी और एक दिन राजा पांडु के हृदय में सहवास की इच्छा जागृत हो गई और वह माद्री के पास गए और उसी समय उनकी मृत्यु हो जाती है। माद्री ने कहा कि बहन, हमारी वजह से ही हमारे पति की मृत्यु हो गई, इसलिए मैं सती हो जाना चाहती हूँ। माद्री सती हो गई। आप विचार करिए कि एक विधवा स्त्री इस संसार में अपने 5 छोटे पुत्रों को लेकर उसका पालन पोषण कैसे की होगी, और ऐसे पुत्रों को जिसको 24 घंटे मारने के लिए गांधारी के पुत्र योजना बनाते रहते हैं। कभी जहर देकर मारना चाहते हैं, कभी वृक्ष से गिराकर मारना चाहते हैं, कभी लाक्षागृह में जलाकर मार देना चाहते हैं। यहाँ तक कि भरी सभा में द्रौपदी के वस्त्रों का हरण करके अपमानित करना चाहते हैं। 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास, किस प्रकार वह दिन व्यतीत किए होंगे कुंती ने। श्री कृष्ण कहते हैं कि बुआ, मुझे तो याद ही नहीं है कि तुमने अपने जीवन में कभी सुख को जाना भी है। मुझे तो वह क्षण ही नहीं याद है बुआ जब तुमने कभी खुशी से मुस्कुराया भी है। मैंने आज तक तुम्हारी हंसी नहीं देखी, मैंने तुम्हारे जीवन में कभी सुख नहीं देखा, और आज जब तुम्हारा पुत्र राजगद्दी पर बैठने वाला है, तुम्हारा पुत्र राजा हो गया है, आज भी जब मैंने तुमसे कुछ मांगने को कहा तो तुमने दुख के सिवा कुछ नहीं मांगा। मैं तुम्हें दुख नहीं दे सकता। कुंती कहती हैं कि सुख के माथे सिल पड़े जो हरि हृदय से जाए, और बलिहारी वा दुख की जो पल पल नाम जपाए। कुंती कहती हैं कि हे कन्हैया, मैं ऐसे सुख को लेकर क्या करूंगी, ऐसी संपत्ति को लेकर क्या करूंगी जो तुम्हारी याद की विस्मृति करा दे। ऐसे दुख को तो मैं बार बार अपने सिर पर रखना चाहूंगी कन्हैया, जो तुम्हारी याद कराता रहे, जो तुम्हारी चिंतन कराता रहे। विपत्ति विपत्ति नहीं होती,
और संपत्ति संपत्ति भी नहीं होती। गोविंद का भूल जाना ही सबसे बड़ी विपत्ति है, और गोविंद की याद बनी रहे यही सबसे बड़ी संपत्ति है। रामचरितमानस में तुलसीदास जी भी सुंदर कांड में वर्णित करते हैं कि कह हनुमंत विपति प्रभु सोई, कह हनुमंत विपति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई, जब तब सुमिरन भजन न होई। भागवत में लिखा है कि भगवान के चिंतन के बिना यदि 1 मिनट भी हमारा व्यतीत हो जाए तो हमें यह सोचना चाहिए कि यह समय हमारा व्यर्थ चला गया, यह समय निरर्थक चला गया। माता कुंती ने इसलिए दुख को मांगा है कि भगवान श्री कृष्ण की याद बनी रहे, क्योंकि जब जब उन्होंने दुख में भगवान श्री कृष्ण को पुकारा है, भगवान वहां उपस्थित हुए हैं, कन्हैया वहां उपस्थित हुए हैं और उनके पुत्रों की रक्षा की है। भगवान बोले, बुआ अब मैं तुम्हें दुख नहीं दे सकता, क्योंकि तुमने बहुत ही दुख भोगा है, तुम्हें कुछ मांगना ही पड़ेगा। कुंती कहती हैं कि हे कन्हैया, यदि तुम मुझे दुख नहीं दे सकते तो मुझे एक चीज दे दो। भगवान बोले, क्या? बोली कि तुम्हारे और मेरे बीच में जो यह प्रेम और स्नेह की डोरी बंधी है उसे ही तोड़ दो। ध्यान दीजिए कि एक सेठ जी थे और उन्होंने एक संत से पूछा कि महाराज, जब मैं माला जपने बैठता हूँ तो मुझे नींद आने लगती है, मैं कितना भी अपने मन को, हृदय को एकाग्र करता हूँ फिर भी मुझे नींद आने लगती है। उस संत ने बड़ा ही सुंदर प्रश्न करते हुए उत्तर दिया कि सेठ जी, जब आप नोटों की गड्डी गिनते हैं तो क्या आपको नींद आती है? सेठ जी ने कहा, अरे महाराज आप क्या बात कर रहे हैं, नोट गिनते समय नींद कैसे आएगी, नींद तो उड़ जाती है उस समय। तात्पर्य यह है कि उस नोट को ही वह सेठ अपना मानता है, इसलिए उसकी नींद उड़ जाती है, और भगवान को वह अपना नहीं मानता, इसलिए माला जपते समय उसे नींद आने लगती है। कहते हैं कि बताने वाले के प्रति आदर का भाव होना चाहिए, तभी उसकी बताई हुई बातों को समझा जा सकता है। भगवान श्री कृष्ण रात्रि भर बैठकर युधिष्ठिर को उपदेश करते हैं, लेकिन युधिष्ठिर की समझ में कुछ नहीं आता है। जिस गीता का उपदेश भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कुरुक्षेत्र में दिया और अर्जुन को वह उपदेश समझ में आ गया, किंतु रात भर बैठकर वही उपदेश भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर को देते हैं, लेकिन युधिष्ठिर नहीं समझ पा रहे हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि अर्जुन ने श्री कृष्ण को गुरु समझकर वह उपदेश सुना, इसलिए उनके अंदर शिष्य का भाव था, और युधिष्ठिर यहाँ श्री कृष्ण को अपना छोटा भाई मान रहे हैं, उनको बालक समझ रहे हैं, इसलिए उनके उपदेश युधिष्ठिर के हृदय में नहीं उतर रहे। भगवान श्री कृष्ण ने सोचा कि यदि यह उपदेश मैं पितामह भीष्म के द्वारा युधिष्ठिर को दिलाऊं तो यह समझ जाएंगे, और भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर के 5 भाइयों सहित माता कुंती और द्रौपदी को लेकर कुरुक्षेत्र में पहुंचते हैं।
और वहां भीष्म पितामह, मेरे गोविंद, जब कुरुक्षेत्र में भीष्म पितामह के पास पहुंचते हैं और पितामह दूर से ही भगवान श्री कृष्ण को आते हुए देखते हैं तो वह मन ही मन भगवान को प्रणाम करते हैं। भीष्म पितामह जिनके रोम रोम में बाण छिदे हुए हैं, जिनके शरीर से एक एक बूंद करके सारा रक्त निकल चुका है, उस भीष्म पितामह ने पांडवों के मध्य अपने गोविंद को आते हुए देखा तो उनके नेत्रों से सजल अश्रु झड़ पड़े। मन ही मन गोविंद को प्रणाम किया, हाथ जोड़ तो सकते नहीं। उन्होंने नेत्रों से देखते हुए अश्रु की धाराओं के साथ भगवान से बोले कि मेरी मृत्यु को सुधारने हेतु ही हे गोविंद आपका आगमन हुआ है। मैं बड़ा ही भाग्यवान हूँ, मैं बड़ा ही पुण्यात्मा हूँ। कृष्ण ने पितामह को प्रणाम किया और कहा कि आपके पांडव पुत्र यहाँ पधारे हैं, द्रौपदी भी आई है, आप इन्हें आशीर्वाद दीजिए, यह राजा बन गए, आप इन्हें उपदेश करिए, आपके जीवन का जो लंबा अनुभव रहा है, हे पितामह आप अपने पौत्रों को उपदेश करिए। भीष्म पितामह ने कहा कि सब कुछ जानते हुए भी हे दामोदर, उपदेश करना कोई तुमसे सीखे, तुम आदेश करते हो इसलिए मैं अवश्य उपदेश करूंगा। और भीष्म पितामह ने आंखें खोली हैं और पांडवों को देखते हुए कहा कि दान धर्मान राज धर्मान मोक्ष धर्मान विभागशः, मोक्ष धर्मान विभागशः। भीष्म पितामह ने कहा कि पांडव, सबसे पहले तुमने भारतवर्ष पर विजय प्राप्त करके भारत वर्ष के राजा बन गए, यह बहुत ही मेरे लिए प्रसन्नता की बात है। परंतु और कमाए हुए धन का 10वां भाग दान के लिए रखना। तन पवित्र सेवा किए धन पवित्र कर दान, अमन पवित्र हरि भजन सो होत त्रिविध कल्याण, होत त्रिविध कल्याण। भीष्म पितामह कहते हैं कि शरीर पवित्र होता है सेवा करने से, संत की, महात्मा की, माता पिता की, गुरु की सेवा करने से यह शरीर पवित्र होता है और धन पवित्र होता है दान करने से। कहते हैं मन पवित्र कैसे होता है, तो मन पवित्र कैसे होता है, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। यह हृदय, यह मन पवित्र होता है हमारे गोविंद का कीर्तन करने से, संकीर्तन करने से यह मन पवित्र हो जाता है। ध्यान दें कि एक बहुत बड़ा कुआं है और उस कुआं में अथाह जल भरा हुआ है, किंतु उस कुएं से जल खींचना बंद कर दिया जाए, उस कुएं पर कोई न जाए और 10 वर्ष बाद उस कुएं पर जाने के बाद, और उस कुएं का जल तो वही है किंतु 10 वर्ष तक उसका उपयोग नहीं हुआ है, तो उस जल से दुर्गंध आना शुरू हो जाता है, वह जल दुर्गंध से भर जाता है, वह उपयोग के लायक नहीं रहता। तो श्री पांडवों को उपदेश करते हुए भीष्म पितामह कहते हैं कि ऐसे ही धन को जब सत्कार्यों में लगाएंगे तो उससे उसकी उपयोगिता बढ़ेगी
धर्म बढ़ेगा। और यदि हम धन को सत्कर्मों में नहीं लगाएंगे तो उसमें विकृति आ जाएगी और वह धन गलत रास्ते पर चला जाएगा या फिर बीमारी में खर्च होगा। और इसी प्रकार उपदेश करते करते भीष्म पितामह ने बताया कि राजा का दूसरा धर्म यह होता है कि राजा को सबसे पहले अपने प्राणों की बलि लगाकर भी अपने प्रजा का शुभ चिंतन करना। राजा को कभी पाप नहीं करना चाहिए। पाप करना तो बड़ी दूर की बात है, पाप होते हुए देखना भी नहीं चाहिए। मेरी आंखों के सामने यदि पाप कर्म हो रहा है और मुझ में यदि शक्ति है तो मुझे उसका सामना करना चाहिए। यदि हमारे अंदर वह शक्ति नहीं है, सामर्थ्य नहीं है, तो वहां से उठकर चले जाना चाहिए। और जब इस प्रकार का उपदेश पितामह भीष्म पांडवों को कर रहे थे तो उनके बीच में खड़ी हुई द्रौपदी हंस पड़ी। द्रौपदी की हंसी सुनकर भीष्म पितामह ने पूछा कि बेटी, मैं यहाँ धर्म उपदेश का व्याख्यान कर रहा हूँ और तुम्हें हंसी आ रही है। भीष्म पितामह के सामने हंसना कोई आसान बात नहीं। द्रौपदी ने जैसे ही पितामह के इस वचनों को सुना, वह स्तब्ध रह गईं, वह डर गईं और घबरा कर बोली, पितामह क्षमा करें, मुझे गलती हो गई। भीष्म बोले कि नहीं बेटी, जो कुलवती नारी होती है ना, वह ऐसे ही साधारण कभी नहीं हंसती। उनकी हंसी में कोई न कोई कारण अवश्य छुपा होता है। पितामह ने कहा कि तुम्हें बताना ही होगा कि तुम्हें हंसी क्यों आई, क्योंकि इस कुंठा को लेकर मैं मृत्यु को प्राप्त नहीं होना चाहता। द्रौपदी से जब भीष्म पितामह ने ऐसी बात कही, तब द्रौपदी बोली कि क्षमा करें पितामह, आज आप धर्म का उपदेश दे रहे हैं कि आंखों के सामने पाप होते देखना महापाप होता है। तो मैं आज आपसे यह प्रश्न करना चाहती हूँ कि जब भरी सभा में दुशासन मुझे खींच कर लाया और मेरी साड़ी को खींच कर मुझे निवृत्त करना चाहता था, तो उस समय आपका यह धर्म कहाँ था, उस समय उपदेश कहाँ था? आज मैं आपसे यह प्रश्न कर रही हूँ क्योंकि मुझे याद है कि उस सभा में सबसे आगे आप ही बैठे थे। मैं आपसे एक और प्रश्न करना चाहती हूँ पितामह कि एक रजस्वला नारी को सभा में खींच कर लाना कहाँ का धर्म है? उस समय आपका यह धर्म उपदेश, यह नीति उपदेश कहाँ था? उस समय आपकी यह दृष्टि कहाँ थी? उस समय आपकी शक्ति कहाँ थी? जब पांडव जुए में सब कुछ हार गए तो मुझे दांव पर लगाने का अधिकार इनको किसने दिया? आज मैं यह आपसे पूछना चाहती हूँ कि किस शास्त्र में यह उपदेशित है, किस धर्म में यह उपदेशित है, किस नीति में ऐसा है कि स्त्री को दांव पर लगाया जा सकता है? उस समय आपकी यह नीति कहाँ थी? आपके उपदेश कहाँ थे? क्या आपने महापाप नहीं किया पितामह? आपने अपने नेत्रों को बंद कर लिया। मैं पूछना चाहती हूँ कि ऐसा क्यों किया आपने? ऐसा क्यों किया? यदि आप एक इशारा कर देते तो दुशासन के पास या अन्य के पास ऐसी कोई शक्ति नहीं थी जो मुझे स्पर्श तक करे। वह तो मेरे गोविंद थे, द्वारिकाधीश थे, जिन्होंने अपनी बहन की लाज बचाई, मेरी इज्जत बचाई।
लेकिन आप जैसा धुरंधर वीर पराक्रमी संत यह सब होते हुए देखता रहा। आज कहते हो कि आंखों के सामने पाप होते देखना भी महापाप है। द्रौपदी की इस बात को सुनकर भीष्म पितामह के नेत्रों से अश्रु बहने लगे। वह हिचकियों में रोने लगे। वह अपने को रोक नहीं पाए। और सूत जी कहते हैं कि जो महापुरुष अपने जीवन में कभी नहीं रोया था वह आज हिचकियों में रो रहा है। भीष्म बोले कि द्रौपदी बेटी तुम सत्य कहती हो। जिसकी आंखों के सामने तुम्हें निर्वस्त्र किया जा रहा था वह अभागा पितामह भीष्म मैं ही हूँ। मैं ही वह अभागा व्यक्ति हूँ। मैं ही वह अभागा पितामह हूँ। अर्जुन मेरे शरीर में इतने बाण लगाए हैं कि 2000 भिक्षुओं के मारने से जो डंक जो पीड़ा होती है उस पीड़ा का अनुभव मुझे हो रहा है। बेटी मुझे इच्छित मृत्यु प्राप्त है। मैं जब चाहूं मृत्यु को बुला सकता हूं। लेकिन बेटी आज 54 दिन हो गए हैं मैं इस वाणों की सैया पर सोया हूं। मेरे शरीर से एक एक बूंद रक्त का निकल चुका है और मैं प्रसन्न हूं